नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडो पर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह न किया हो, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 14 से लेकर 21 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जीज क्या है, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन के वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और नया पर्सन, भले ही इंसान नया ना हो लेकिन आप उसे पहले से जानते हैं, किसी जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में, किसी नेबर के रूप में, या फ्रेंड्स के रूप में, दोस्त के रूप में, तो उनको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो लाइफ पार्टनर के रूप में उनकी एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, क्वेश्चन आपका होगा और एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो वो एक जनरल क्वेश्चन है, आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर जितना मैच होता है प्लीज आप रख सकते हैं, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी और के साथ मैच हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो करंट एनर्जीज है वो फिलहाल क्या है। कैंसर की करंट एनर्जीज, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में कुछ ना कुछ उलझने रही हैं। कोई किसी रिश्ते को लेकर तर्क वितर्क हुआ है, बहस हुई है, गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं, पुरानी बातों को बार बार दोहराया जा रहा था, जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं, जिस वजह से आप जो अभी भी काफी डरे हुए, घबराए हुए से दिखाई दे रहे थे। आप अपने आप को जो है फ्री महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है वहाँ आप जो है एक आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफी मांग लेते, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज नहीं करते, एक दूसरे की फीलिंग्स और प्यार को समझते हैं, तो रिश्तों में तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो जो रिश्ते थे आपके, तो उसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी लाने की आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर से आपके संबंध मजबूत हो सके, रिश्ते स्ट्रांग हो सके और आगे बढ़ सके। तो आप जो है चिंता मुक्त होना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, रिश्तों को स्ट्रांग और मजबूत बनाना चाहते हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ जैसा रिश्ता आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, यानी कि काफी पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरी तरह से नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आप जो है एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो उनके साथ रिश्ते को स्ट्रांग और मजबूत बनाना चाहते हैं, पुरानी बातों को आप नहीं दोहराना चाहते। हर तरह से आपको ऐसा इंसान चाहिए जो बैलेंस ला सके, स्टेबिलिटी और खुशहाली ला सके। तो देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में या रिलेटिव के रूप में, किसी भी रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी।
9 of swords, 10 of pentacles and 4 of swords, 4 of wands। तो जी हाँ, कोई मतलब कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है कि जो आपको खुश कर दे, हैप्पीनेस लाइफ। तो वो जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, हर चीज से जो है स्टेबिलिटी देने वाला इंसान हो सकता है। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो है काफी रिश्तों में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। वही रिश्ता आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। ढोल नगाड़े बज सकते हैं, शहनाइयाँ बज सकती हैं। और जो है अगर किसी चीज को लेकर आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति भी मिलने के आपके आसार दिखाई दे रहे हैं। तो काफी खुश कर देने वाला रिश्ता। जिस चीज को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे कि आपके प्रेजेंट का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपकी लाइफ का क्या होगा, तो उन चीजों से लेट गो करते हुए, मतलब उसका हल और सॉल्यूशन निकालते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। या कोई जो भी इंसान नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहा था, तो वो आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ रिश्ते बनाना चाहता है, और एक ऐसा रिश्ता बनेगा जो काफी स्टेबल होगा, खुशहाल कर देने वाला होगा। तो आपको जो है चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलना है, और जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। आप चाहें तो इसमें परिवार या फैमिली का बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, और ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि वो आगे उन लाइफ पार्टनर बनने के लिए रेडी है, तैयार है, तो रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत होंगे। तो जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, तो उसके साथ आपका एक फैमिली जैसा, परिवार जैसा रिश्ता हो सकता है, खुशहाली वाला रिश्ता हो सकता है। तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, अगर आप रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, तो रिश्ते खुश कर देने वाले हो सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। 2 of swords, Queen of wands and the moon। तो जिस रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे, अदर में लटके हुए थे, चिंता में थे कि कहीं रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाएं, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द मून का कार्ड बता रहा है कि जो भी जिस चीज को लेकर भी आप डरे हुए थे, चिंता में थे, घबराए हुए थे, कोई राज, कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है जो आपसे छिपाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है आपका जो डर था, जो मन में चिंता थी, आप जिसको लेकर काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, तो धीरे धीरे करके उन चीजों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो है जांच पड़ताल करके, जांच परख करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुद्धिमानी और समझदारी का परिचय देते हुए आपने या सामने वाले ने डिसाइड किया है कि आप नेगेटिव चीजों को ना देखते हुए पॉजिटिव चीजों को देखेंगे, और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। शायद आप उन्हें फ्रेंड्स के रूप में या किसी रूप में पहले से जानते हैं, तो जो है ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, धीरे धीरे करके। लेकिन आपको जो आपने अपने अंदर जो डर को पाला हुआ है, जिस चीज को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आप ना तो ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको रिश्ते को छोड़ना चाहिए, ना तो ये डिसाइड कर पा रहे हैं रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आप बुद्धिमानी और समझदारी के साथ या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो ये कार्ड है, द मून का कार्ड है, वो बता रहा है कि आपका डर बाहर निकलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो सकता है। खुशियों के साथ आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपका डर बाहर निकलेगा और रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत होंगे, लेकिन आपको बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो नया पर्सन भी, जिस एंजाइटी को लेकर आप बैठे हुए थे, जब नए पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन आप इमोशनली स्ट्रेस में हैं,
डरे हुए घबराए हुए हैं, तो धीरे धीरे करके आपको अपने अंदर से वो डर निकालना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप नया रिश्ते के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक परिवार, एक फैमिली जैसा रिश्ता आपके साथ हो सकता है, या परिवार या फैमिली की आप मदद ले सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं। रिश्ते में स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। और पास्ट पर्सन के लिए भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। जांच परख करके, जांच पड़ताल करके अगर आप कोशिश करेंगे तो वहाँ भी आप बढ़ सकते हैं और धीरे धीरे करके आप डर से मुक्त हो सकते हैं, चिंता मुक्त हो सकते हैं। तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जिस रिश्ते के भी साथ जाएंगे वहाँ भी आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल जी आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। कैंसर के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप खुद के लिए स्टेबल बनते हैं, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं कि आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है, तो खुद के लिए स्टैंड लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता जो है विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, नेम और फेम मिलेगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी। मतलब हर तरह की खुशियां आपको मिल सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो और आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो काफी खुशहाली आ सकती है। और जो आपका सिंगल लाइफ है, बहुत दिनों तक सिंगल नहीं रहेगी, आप की लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और जो भी पर्सन, जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, काफी अथॉरिटी वाला, काफी पावर वाला, काफी सुलझा हुआ इंसान हो सकता है, जो रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बना सकता है, कामयाब कर सकता है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे और अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य बखूबी निभाएंगे, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेंगे या किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, तो जो 12 की 12 राशियां हैं वो साथ देंगी और बहुत जल्दी आपके संबंध मजबूत होंगे, रिश्ते स्ट्रांग होंगे। तो आप देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ, आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। रिकवरी, तो चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नई परिस्थितियों के साथ आगे बढ़िए। और अगर आप एक नई डायरेक्शन के साथ, यानी कि जो डायरेक्शन आपको मिल रही है, जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल, एक नई परिस्थिति के अनुकूल समय के साथ, वक्त के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो है आपके रिश्ते गुड से बेटर हो सकते हैं, बेटर से बेस्ट हो सकते हैं। यानी कि काफ़ी जो है रिकवरी होगी। हेल्थ वाइज भी जो आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, धीरे धीरे करके आपके हेल्थ में भी रिकवरी होगी और आपके रिश्तों में भी सुधार हो सकता है। जिस रिश्ते की तरफ आप बढ़ेंगे वही रिश्ता आपको खुशी दे सकता है, अबंडेंस दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम दे सकता है। तो आप स्ट्रेस से बाहर निकलिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। ना तो किसी के साथ चीटिंग कीजिए, ना तो चीटिंग सही है। जांच पड़ताल करके, जांच परख करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके रिश्ते संबंध मजबूत होंगे और स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।